मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बस आप लोग गौर से सुनिएगा। जीतना तो सभी चाहते हैं, याद रखिए, जीतना तो सभी चाहते हैं, लेकिन जीतता सिर्फ वो है जो सब कुछ भूलकर अपनी मकसद को चुनता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए एग्ज़ाम का समय बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग अभी से मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त मेहनत कीजिए, आप लोग भी अपना मंजिल पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो मॉडल सेट 1 है, आज मैं इसके जितने सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों को आज मैं सॉल्व करूंगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर आप सोशोलॉजी का वीडियो बनाइए, हम लोगों को सोशोलॉजी पढ़ना है। तो उसी कमेंट के अनुसार आज मैं इस वीडियो को बनाया हूँ, और इसके बाद भी काफ़ी सारा वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आप लोगों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। और इनसे पहले भी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है जो फाइनल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो जा कर के आप मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, काफ़ी सारा वीडियो पहले से ही अपलोड है। ठीक है, तो आज मैं सेट 1 बताऊंगा, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि 1951 की जनगणना में भारतीय गांवों की वर्गीकरण का क्या आधार अपनाया गया था। जब 1951 में जनगणना हुआ था भारत में, भारत के गांव में, ठीक है, तो उस समय जब उसका वर्गीकरण किया गया था तो आखिर किस आधार पर हुआ था। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोगों को बस इसका आंसर याद रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ना, जनसंख्या के आधार पर जनगणना किया गया था। जब 1951 में फर्स्ट जनगणना हुआ था तो किसके अनुसार हुआ था, तो याद रखिएगा जनसंख्या के अनुसार। इसका आंसर क्या होगा, जनसंख्या होगा। और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो बस आप लोग ज़रूर देखिए और स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा ऐसा कभी होता है कि जो प्रश्न हम नहीं पढ़ते हैं वही एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप लोग वे गलती बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर का जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि गिलीन एवं गिलीन के अनुसार, याद रखिएगा, गिलीन एवं गिलीन के अनुसार भीड़ एवं श्रोता समूह किस प्रकार के समूह में आते हैं। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार के समूह में आते हैं, तो याद रखिएगा संदर्भ समूह में आते हैं। ठीक है, किस प्रकार के समूह में आते हैं, तो संदर्भ समूह में आते हैं। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, समाज शास्त्र के पिता के जनक कौन है। ठीक है, जो समाज शास्त्र के पिता हैं उनके जनक कौन है। ठीक है, तो उनका जो जनक है, उनके जनक का नाम है अगस्ट कामटे। क्या उनका नाम है, अगस्ट कामटे। ठीक है, याद रखिएगा, इसका आंसर जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वही सही है। ठीक है, और बहुत सारा ऐसा प्रश्न जो है अच्छा से नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस वैसे ही आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, जो 4 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि समाज शास्त्र के 2 क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 2 क्षेत्रों में। कितने क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, जो 5 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सामाजिक अनुसंधान की समस्या निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शन में आप लोगों को जवाब देना है कि सामाजिक अनुसंधान की समस्या निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा है, याद रखिएगा, यहाँ जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है ना, सारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ना तो लिख लीजिए। ठीक है, बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी कुछ समय बचा हुआ है, तो आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, जो 6 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिकल्पना की है। ठीक है, यहाँ पर परिकल्पना की विशेषता जब पूछा गया है तो इसका आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा यहाँ पर सब। ठीक है, क्योंकि विशिष्टता भी होगा, ठीक है, सुनिश्चितता भी होगा और अस्पष्टता भी होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, जो 7 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर
ने नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 4 ऑप्शन में आप लोगों को बताना है कि मैकाइवर जो वैज्ञानिक हैं, जो लेखक हैं, ठीक है, तो आखिर मैकाइवर ने किस प्रतिमान का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ना, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन, जो लिखा हुआ है पाराबोलिक। क्या लिखा हुआ है? पाराबोलिक। ठीक है, इसका आंसर आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। और यहाँ पर अगला प्रश्न भी देख लीजिए, वर्तमान समय के समाजशास्त्री में हमें किस प्रकार प्रकारवाद देखने को मिलता है। जब वर्तमान समय के समाजशास्त्री में हमें किस प्रकार का प्रकारवाद देखने को मिलता है, तो देख लीजिए अभी जो है, ठीक है, अभी जो है संरचनात्मक प्रकार का वाद अभी देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, समुदाय को परिभाषित करने वाला आवश्यक कारक कौन सा है जो समुदाय को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सामान्य भाग। इसका आंसर क्या होगा? सामान्य भाग होगा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर 10 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ है। ठीक है, एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, आप लोग अच्छे से रिपीट कर करके देख लीजिए और सुन करके आंसर अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में आप लोग खुद देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में समाजशास्त्र की विषय सामग्री आखिर क्या है। तो विषय सामग्री क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा सब होगा, क्योंकि सभी सामाजिक तथा असामाजिक प्रक्रियाएं भी होती है, सभी सामाजिक संस्थाएं और प्रतिक्रियाएं भी इसमें शामिल है। ठीक है, सभी प्रकार के संस्थाएं भी इसमें शामिल है, इसीलिए क्या होगा? तो सब में टिक लगाइए। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 12 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है। तो राधा कमल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है दी सोशल ऑर्डर। क्या नाम है? दी सोशल ऑर्डर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारगन के अनुसार परिवार की प्रथम अवस्था थी। भारगन के अनुसार जो है प्रथम परिवार की जो अवस्था है आखिर क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा समरकत परिवार। क्या होगा? समरकत परिवार होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, संस्था की अवधारणा किसने दिया था। संस्था की अवधारणा किसने दिया था? तो याद रखिएगा हनवट स्पेंसर ने। किसने? हनवट स्पेंसर ने। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से समाज कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा समाज नहीं है, प्रश्न ऐसा होना चाहिए था, पर ठीक है, कौन सा समाज नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ जो दिया हुआ है आर्य समाज, ब्राह्म समाज और यहाँ पर प्रार्थना समाज। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से समाज कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर सब होगा। ठीक है, अगला यहाँ पर देख लीजिए, जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए 1798 इसका आंसर होगा। क्या होगा? तो 1798 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, नगरीय समुदाय की विशेषता निम्नलिखित में से कौन है। जो नगरीय समुदाय के विशेषता है आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर होगा अधिक परिणाम में इकट्ठा होना। क्या होना? तो अधिक परिणाम में इकट्ठा होना, यानी कि जमा करना। ठीक है, अगला भी यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर 18 का प्रश्न है कि समितियों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, समितियों की विशेषता आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा समितियों की विशेषता संगठन भी होगा, निश्चित उद्देश्य भी होगा, मनुष्यों का समूह भी होगा, यानी कि टोटल इसमें होगा। तीनों ऑप्शन सही है आपका, तो इसलिए यहाँ पर डी नंबर सही आप लोग करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, मास्क के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को आखिर क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उसे आर्थिकवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आर्थिकवाद कहा जाता है, जो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में असत्य कथन आपको छांटना है जो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो डी नंबर ऑप्शन है, सामाजिक सर्वेक्षण सदैव
व्यक्तिगत रूप से किया जाता है और यही ऑप्शन इसमें असत्य है, गलत है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 21 का प्रश्न है, 21 नंबर का प्रश्न है कि किस समाज शास्त्री का मानना है कि समाज शास्त्र समाज का अध्ययन है। ठीक है, ऐसा कौन सा समाज शास्त्री है जो जिसका मानना है कि समाज शास्त्र जो है समाज का ही अध्ययन करता है और उसका अध्ययन है। तो देख लीजिए क्या इसका आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा वार्ड होगा। क्या होगा? वार्ड होगा, यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। अगला भी यहाँ पर देख लीजिए कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है। आखिर इस बात को किसने कहा था? ठीक है, इस बात को किसने कहा था? तो इसका आंसर याद रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं बार बार, तो आप लोग अगर लिख लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैकाइवर। क्या होगा? मैकाइवर होगा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न है कि समाज शास्त्र सामाजिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, तो यह किसका कथन है? ठीक है, यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा इस कथन को दुर्खिम ने कहा है। कौन कहा है? तो दुर्खिम। याद रखिएगा दुर्खिम, जो बी नंबर ऑप्शन है करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला देख लीजिए, मानव मानव शास्त्र जो है और समाज शास्त्र जो है जुड़वा बहने हैं। ठीक, याद रखिएगा मानव शास्त्र और समाज शास्त्र जुड़वा बहने हैं, तो किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा है? इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा क्रोवर इसका आंसर होगा। क्या होगा? तो क्रोवर। ठीक है, जो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दोनों विज्ञानों के जोड़ने वाले शाखा को आखिर क्या कहते हैं, या फिर दोनों शाखा इसमें बताना है कि दोनों शाखा क्या है। ठीक है, तो दोनों शाखा का जो इनका नाम है याद रखिएगा समाजशास्त्र है और इतिहास है। क्या है? समाजशास्त्र है और इतिहास है। ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, जो 26 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, कि मैकाइवर ने समाज के निर्माण के लिए किस आधारों पर चर्चा किया है? तो याद रखिएगा रीति रिवाज के बारे में भी चर्चा उसमें हुआ है, वायु प्रणाली में भी, अधिकार में भी, यानी कि यहाँ पर टोटल में टिक लगाइए, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, जो 27 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? ठीक है, तो याद रखिएगा हम की भावना भी इसमें होगा, दायित्व की भावना भी होगा, और यहाँ जो दिया हुआ है निर्भरता की भावना, इसमें थोड़ा डाउट है, लेकिन अगर याद रखिएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन भी अगर सही है तो यहाँ पर उपयुक्त सब में आप लोग टिक लगाइएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, यहाँ पर पूरा डी नंबर ऑप्शन में आप लोग टिक लगाइएगा, सही है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए, जो यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, कि किसने कहा, आखिर कौन कहा है कि समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है? तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक संगठन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैकाइवर का कथन है। किसका कथन है? तो मैकाइवर का कथन है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि किसने कहा था। फिर यहाँ पर एक प्रश्न है कि समिति एक सदस्य हो सकते हैं, समिति जो है एक सदस्य हो सकते हैं, संस्थाओं के नहीं। समिति जो है एक सदस्य हो सकते हैं लेकिन संस्थाओं के बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आखिर यह किसका कथन है? तो फिर यह मैकाइवर का कथन है। किसका कथन है? मैकाइवर का कथन है, जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, जो 30 नंबर का है कि किस वैज्ञानिक का कथन है कि जनरीतियाँ समाज के व्यवहार करने की मान्यता प्राप्त स्वीकारोक्त तरीका है। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर होगा फिर मैकाइवर। क्या होगा? तो मैकाइवर का ही कथन है। ठीक है, मैकाइवर के बारे में बहुत सारा प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, ऐसा ना कि आप लोग भूल जाइए। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न। ठीक है, जब कोई भी प्रश्न पूछ देता है ना, जो हम लोग जानते भी हैं तो उसका जवाब एग्जाम में भूल जाते हैं, तो बार बार रिपीट करते रहिए। ठीक है, और यहाँ अगला प्रश्न देख लीजिए, किसने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो एक समूह का निर्माण करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि एक समूह का निर्माण होता है। ठीक है, तो आखिर
किसने कहा है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगट वर्ण का निम्नकॉफ इसका आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए जो यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था, और VVI है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए इस बात को। ठीक है, प्राथमिक समूह की अवधारणा सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था? तो याद रखिएगा कुर्ल इसका आंसर होगा। क्या होगा? तो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, इसका आंसर कुर्ल होगा, यानी कि कुल्ले इसका आंसर होगा। क्या होगा? कुल्ले इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न भी देख लीजिए। ऐसा परिवार जो स्त्री अथवा माता के निवास स्थान पर बसता हो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसा परिवार जो अपने माता, ठीक है, या फिर स्त्री के निवास स्थान पर जाकर के बस जाता है। ठीक है, तो आखिर उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? मातृ स्थानीय कहेंगे। क्या कहेंगे? मातृ स्थानीय कहेंगे। ठीक है, क्योंकि माता के जहाँ पर घर है वहाँ पर जाकर के वह बसेगा तो वह अपना स्थान होगा। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए कि किस समाज शास्त्री का मानना है कि परिवार पति पत्नी का बच्चों सहित अथवा बिना बच्चों का एक अस्थाई संघ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका आंसर होगा फिर वही निम्नकॉफ होगा। क्या होगा? निम्नकॉफ होगा, यानी कि जो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। और यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कि संगठनकारी सामाजिक प्रक्रिया समूह में एकता, संतुलन एवं संगठन बनाए रखने में सहयोग देती है। ठीक है, तो उपयुक्त इसमें सब होगा, क्योंकि सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण इसमें टोटल होगा। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन में आप लोग टिक लगाइएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न ऐसा भी है जो अच्छा से नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत करके थोड़ा लिख लीजिए। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक का कथन है कि संस्कृति वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास करना, आधार, कानून, प्रथा और अन्य तथा सभी क्षमताओं, आदतों का समावेश होता है, तो जिन्हें मनुष्य समाज के सदस्य के नाते प्रदान करता है। ठीक है, तो आखिर यह किसका कथन है? तो याद रखिएगा यह टाइलर का कथन है। किसका कथन है? तो टाइलर का कथन है, मतलब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए जो 37 नंबर का प्रश्न है कि किसका कथन है कि संस्कृति वह संसार है जिसमें एक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक निवास करता है और फिर चलता फिरता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। तो आखिर किसका कथन है? तो यहाँ पर देख लीजिए लैंडिस का कथन है। किसका कथन है? तो लैंडिस का कथन है, जो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि किस समाज शास्त्री का कहना है कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा बीवर स्टीड। क्या होगा? बीवर, मतलब बीवर स्टीड इसका आंसर होगा, जो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, किस विद्वान का कहना है कि वह सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी संक्रियाओं से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को बनाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसका आंसर होगा रॉस। क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रॉस, जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आप लोग टिक लगाइएगा, रॉस। ठीक है, और यहाँ पर एक अंतिम प्रश्न है जो 40 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है, तो आप लोग 40 नंबर का प्रश्न देख लीजिए कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज शास्त्री ने किया था। ठीक है, तो ऐसा कौन समाज शास्त्री है जो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले नियंत्रण शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर भी होगा रोस। क्या होगा इसका आंसर? तो रोस होगा। ठीक है,